नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ धर्मेंद्र चौधरी। नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच अमेरिका ईरान के आसपास अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी में है। अमेरिकी नौसेना का यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ साउथ चाइना सी से मिडल ईस्ट की ओर रवाना हो गया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर वॉरशिप में से एक माना जाता है। यह फैसला ईरानी एयरबेस के बंद होने से ठीक 1 घंटे बाद लिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्राइक ग्रुप को चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए साउथ चाइना सी में तैनात किया गया था, लेकिन अब इसकी मूवमेंट देखी गई है। इसे मिडिल ईस्ट पहुंचने में करीब 1 हफ्ता लग सकता है। हालांकि अभी तक अमेरिकी अधिकारियों की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। अमेरिका ने वेनेजुएला में भी हमले से पहले इसी तरह तैनाती बढ़ा दी थी। पाकिस्तान के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने भी अब कबूल कर लिया है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर सबसे बड़ा हमला था। लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ ने मरकज-ए-तैयबा में 29वें दीक्षांत समारोह में भारत के ऑपरेशन सिंदूर को बड़ा हमला करार दिया है। लश्कर कमांडर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सबसे बड़ा हमला था, लेकिन अल्लाह ने हमें बचा लिया। लश्कर कमांडर के इस कबूलनामे से एक बार फिर से यह साफ हो गया है कि भारतीय सेना के हमले से पाकिस्तान के आतंक की जड़ें हिल गई थी और शहबाज सरकार इसीलिए बौखला गई थी। मकराना पुलिस ने मकर संक्रांति के अवसर पर अवैध चाइनीज मांझा की बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने स्टेशन रोड बोरावड़ क्षेत्र से एक दुकानदार को गिरफ्तार किया और उसके पास से 16 रोल प्रतिबंधित मांझा जब्त किया। थानाधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बोरावड़ में एक दुकानदार प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेच रहा है। इस सूचना पर थाना मकराना की टीम ने छापेमारी की। जिला कलेक्टर के आदेशों पर क्षेत्र में अवैध मांझा बेचने वालों की निगरानी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम ने मोहम्मद आकिब की दुकान पर छापा मारा, जहां उसे प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया। कार्रवाई करने वाली टीम में प्रभारी पुलिस चौकी बोरावड़ मघाराम, कांस्टेबल जेनाराम, हीराराम और ओम प्रकाश शामिल रहे। सिरोही जिले की 4 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले करीब 1 दर्जन गांवों में मेंबर्स कमलेश मेटाकास्ट प्राइवेट लिमिटेड की प्रस्तावित खनन परियोजना के खिलाफ जन आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। पिछले करीब 4 महीनों से लगातार चल रही विरोध के बाद क्षेत्रवासियों ने 28 जनवरी से अनिश्चितकालीन महाआंदोलन का ऐलान कर दिया है। आंदोलन को लेकर गांव-गांव बैठकों, जनसंपर्क और रणनीति निर्माण का दौर तेज हो गया है। क्षेत्र के ग्रामीणों का कहना है कि यह परियोजना न केवल पर्यावरण के लिए घातक है, बल्कि खेती, जल स्रोतों, चारागाह और ग्रामीण जीवन की पूरी संरचना को तबाह कर देगी। इसके बावजूद सरकार और प्रशासन की चुप्पी ने लोगों में गहरा रोष पैदा कर दिया है। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय पशुपालक संघ से लाल सिंह राय का अमित त्रिवेदी, एडवोकेट सुरेश राजपुरोहित, स्टेट प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल एडवोकेट तुषार पुरोहित सहित कई लोग मौजूद रहे। खनन परियोजना के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत भीमाना गांव से हुई, जहां हजारों ग्रामीणों ने एकजुट होकर धरना दिया। 19 सितंबर 2025 को आयोजित पर्यावरण जन सुनवाई के दौरान कंपनी के पक्ष में एक भी सहमति पत्र मौके पर प्रस्तुत नहीं हुआ। रैली के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि खनन परियोजना किस तरह से जल स्रोतों को नष्ट, खेती को प्रभावित और जंगलों को उजाड़ सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालजी राइका ने आंदोलन की रणनीति साझा की। आम जनता द्वारा गेहूं, चावल, गुड़ और धन का सहयोग शुरू हो चुका है। ग्रामीणों ने संकल्प लिया है कि परियोजना निरस्त करवा कर ही दम लेंगे। बूंदी के नैनवा शहर में एक बड़ी और चौंकाने वाली चोरी की वारदात सामने आई है, जहां चोरों ने आस्था को ही निशाना बना डाला। उनियारा रोड स्थित श्री नेमिनाथ जैन मंदिर में अज्ञात चोरों ने मुख्य गेट का ताला तोड़कर मंदिर में घुसपैठ की और बहुमूल्य धार्मिक धरोहरों पर हाथ साफ कर दिया। चोर करीब 2.5 किलो वजनी 7 छत्र, 2 सिंहासन तथा अष्ट धातु से बनी 2 प्राचीन मूर्तियां चोरी कर ले गए। घटना का पता सुबह पूजा के समय चला, जिसके बाद मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हो गए।
सूचना मिलते ही डीवाईएसपी राजूलाल मीणा और थाना अधिकारी सहदेव मीणा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया। मंदिर परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर में मतदाता सूची के विशेष पुनः निरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। खैरतल तिजारा कांग्रेस जिला अध्यक्ष बलराम यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता गुरुवार को अलवर के मिनी सचिवालय पहुंचे और एसआईआर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का दावा किया। इस दौरान मिनी सचिवालय में हंगामे की स्थिति भी देखने को मिली। कांग्रेस जिला अध्यक्ष का आरोप है कि कमरा नंबर 7 में रखे गए एसआईआर फॉर्म्स की जांच के दौरान कई फॉर्म्स पर एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अलग अलग मतदाताओं के फॉर्म्स पर एक जैसे साइन होना सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है और इससे मतदाता सूची की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस ने आशंका जताई है कि इस तरह की गड़बड़ियों से मतदाता सूची में हेरफेर किया जा सकता है। कांग्रेस नेताओं ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रात को मेरे पास खबर आई कि एक विधानसभा में किशनगढ़ में, तिजारा में, अलवर ग्रामीण में और रामगढ़ में 25, 27,000, 30,000 वोट बढ़ाने की तैयारी चल रही है और जो वोट हैं उनको काटने की तैयारी चल रही है। अब आकर के हमने देखा सर, ये 17 नंबर रूम है और 17 नंबर रूम में आप देख रहे हो कुर्सी पे, टेबल पे, नीचे फर्श पे, सब जगह इनके 7 नंबर फॉर्म बिखरे पड़े हैं और पंचायत वाइज ये देने की, बीएलओ को देने की तैयारी है। कर्मचारियों से हमने बात की तो कोई जवाब नहीं दे रहा है। वो कह रहे हैं कि एसडीएम साहब बताएंगे। एसडीएम साहब फोन अटेंड नहीं कर रहे हैं। 2-3 फोन मैंने कर लिए हैं, उनके पीए से बात हुई है, वो भी जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी तादाद में विधानसभाओं में वोट काटने की, नए वोट जोड़ने की तैयारी में फर्जीवाड़े से काम कर रहे हैं। एक फॉर्म के ऊपर एक व्यक्ति 10 फॉर्म के ऊपर एक व्यक्ति 10 साइन कर सकता है। यहाँ पर 1000 फॉर्म पे एक ही व्यक्ति ने साइन कर रखे हैं। किसी भी फॉर्म के ऊपर वोटर के मोबाइल नंबर नहीं है, तो ये करेक्शन किससे करवाएंगे? करेक्शन करवाने के लिए वोटर के पास जाना चाहिए फॉर्म। ये बीएलओ को बांटने की तैयारी में है। बहुत रात को मेरे पास सूचना थी कि यहाँ का बीजेपी का जिलाध्यक्ष भी इसमें इन्वॉल्व है और जबरदस्ती इन 4 विधानसभाओं में बड़े मात्रा में वोट कटवाने और वोट जुड़वाने की फर्जीवाड़े से तैयारी चल रही है। अब हमने आकर के यहाँ देखा है तो कोई कर्मचारी जवाब नहीं देने के तैयार है। एसडीएम साहब यहाँ नहीं आए हैं। जी, खैरतल तिजारा जिले से कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी अभी आए थे। उनकी ये आपत्तियां थी कि जो भी अभी फॉर्म्स आ रहे हैं, एक तो वो इतनी तादाद में आए हैं, तो आगे उनकी प्रोसेसिंग कैसे होगी। मैंने उनको यही क्लियर किया है कि ऑनरेबल कमीशन के निर्देशानुसार आज यानी 15 तारीख तक, आज रात के 12 बजे तक कोई भी व्यक्ति हमें ऑब्जेक्शंस दे सकता है हमारे ड्राफ्ट रोल पे, जो हमने 15 दिसंबर को पब्लिश किए थे। कितने भी ऑब्जेक्शंस किसी भी तरीके से ऑफलाइन ऑनलाइन अगर हमें रिसीव होते हैं, तो सभी ईआरओज को स्पष्ट निर्देश है कि सारे ऑब्जेक्शंस की विधिवत जांच की जाएगी और सभी को सारे फॉर्म्स को ऑनलाइन चढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन चढ़ाने जाने के लिए जो भी मापदंड है, यानी ऑब्जेक्शन देने वाले का नाम, इपिक नंबर, मोबाइल नंबर, विधिवत उस तरीके से ही वो सारे फॉर्म्स ऑनलाइन चढ़ाए जाएंगे। ऑनलाइन करने की प्रक्रिया के बाद वो फॉर्म्स बीएलओज को असाइन किए जाएंगे और 7 दिनों का समय दिया जाएगा प्रत्येक बीएलओ को उसकी जांच करके उस पर रिपोर्टिंग करने के लिए, और उसके बाद ही उन सभी फॉर्म्स पे डिसीजन लिया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी बयानबाजी तेज हो रही है। कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर अब खुलकर सामने आ रहा है। बुधवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत द्वारा चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या पर एसआईआर के नाम पर करीब 10,000 मतदाताओं के नाम कटवाने का आरोप लगाया गया था। अब इस पर विधायक आक्या ने तीखा और करारा पलटवार किया है। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने पूर्व विधायक जाड़ावत के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सुरेंद्र सिंह जाड़ावत मेरे बड़े भाई जैसे हैं, लेकिन लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद व्यक्ति सदमे से बाहर नहीं आ सकता है। अगर कोई वार्ड पंचायत या सरपंच का चुनाव भी 3 बार हार जाए तो वो सदमे से बाहर
नहीं आ पाता। वहीं उन्होंने जाड़ावत की बयानबाजी को उम्र और राजनीतिक हताशा से जोड़ते हुए कहा कि उनकी बातों में अब बढ़ती उम्र की झलक साफ दिखती है। मतदाता सूची से नाम कटवाने के आरोपों पर विधायक आक्या ने दो टूक कहा कि ना तो मेरे कहने से नाम जुड़ते हैं और ना ही मेरे कहने से नाम कटते हैं। अब सवाल यह है कि चुनावी माहौल में इस तरह के तीखे बयान जनता को गुमराह करने की कोशिश है या फिर राजनीतिक हताशा की उपज है। इसका फैसला आने वाले चुनाव ही करेंगे। राजस्थान के डूंगरपुर की सागवाड़ा नगरपालिका में राजनीतिक ड्रामा चरम पर है। हाईकोर्ट से निलंबन पर स्टे मिलने के बाद कांग्रेस के नरेंद्र खाड़निया ने अपनी कुर्सी संभाल ली है, तो वहीं बीजेपी के आशीष गांधी अब भी खुद को आधिकारिक अध्यक्ष बता रहे हैं। एक ही कैबिन में दो कुर्सियां लगी हैं और दोनों नेता एक साथ बैठकर अपनी दावेदारी जताते दिखे। नरेंद्र खाड़निया कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहे हैं, जबकि गांधी का कहना है कि उन्हें सरकार के लिखित आदेश का इंतजार है। फाइल पर किसके साइन होंगे, इसे लेकर आयुक्त असमंजस में है। मामला अब राज्य सरकार के पाले में है, लेकिन सवाल वही आम जनता का क्या है, उनका काम जो पेंडिंग है उसको कौन करेगा। हाँ, जैसा कि आज नगर पालिका में दो चेयरमैन का सीन दिख रहा है, तो मेरा ये मानना है कि माननीय राजस्थान हाई कोर्ट ने मेरे सस्पेंशन को रद्द किया है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर इस कुर्सी पे आज बैठा हूँ। मगर जैसा कि आशीष गांधी यहाँ पर आकर के बैठे हैं इस कुर्सी पे, तो मेरा ये मानना है कि माननीय न्यायालय की अवमानना है और हम इसके लिए फिर से माननीय न्यायालय में एक और बात दायर करने जा रहे हैं। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी जालोर इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवार हल्का बागरा के पटवारी पूरनमल को 18,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि जालोर यूनिट को शिकायत मिली थी कि आरोपी पटवारी परिवादी के बागरा स्थित कृषि भूखंड के जो म्यूटेशन है उनके बदले 20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था और परिवादी को परेशान किया जा रहा था। शिकायत के सत्यापन के बाद जोधपुर रेंज के उप महानिरीक्षक भुवन भूषण यादव ने अपने सुपरविजन में कार्रवाई की और यह कार्रवाई एसीबी चौकी जालोर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मांगीलाल राठौड़ के नेतृत्व में भी की गई। कार्रवाई के दौरान आरोपी से 18,000 रुपए रिश्वत राशि बरामद कर उसे गिरफ्तार किया गया। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव और महानिरीक्षक राजेश सिंह के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ की जा रही है, साथ ही उसके ठिकानों पर तलाशी भी की जा रही है। जालोर जिला अस्पताल का अमेरिकी एनआरआई डॉक्टर अशोक जैन ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने साफ कहा कि मौजूदा हालात में इस भवन को पूरी तरह सुरक्षित अस्पताल मानना मुश्किल है। मरीजों की सुरक्षा के लिहाज से जनरल हॉस्पिटल में बड़े स्तर पर सुधार की जरूरत है। डॉक्टर अशोक जैन अमेरिका में 31 वर्षों तक चिकित्सा सेवाएं दे चुके हैं। हाल ही में उन्होंने अपने पृथक गांव दादाल में संसद भवन के आकार का स्कूल बनाकर समाज को समर्पित किया है। जालोर में चिकित्सा सुविधाएं के बेहतर प्रबंधन और भविष्य की प्लानिंग को लेकर उन्होंने जिला अस्पताल का जायजा लिया। डॉक्टर जैन ने बताया कि एमसीएच भवन में सुविधाएं, स्टाफ और संरचना अपेक्षाकृत बेहतर है, लेकिन जनरल हॉस्पिटल की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि जिले में चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना जरूरी है। मेडिकल कॉलेज खुलने से यही के आसपास 32 से 35% डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ स्थायी रूप से सेटल हो जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलती है। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गांडे, सीएमएचओ डॉक्टर भैराराम जानी और पीएमओ डॉक्टर वीपी मीणा भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने जनरल हॉस्पिटल के पूर्ण विकास को लेकर एक ठोस प्लान तैयार कर सरकार के समक्ष प्रोजेक्ट पेश करने का भी विचार पेश किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अपडेट इंडिया। धन्यवाद।